हमारे अगले प्रशिक्षणार्थी हैं दुमका से आए हुए। चलिए इनसे इनका परिचय। जी दर्शकों को अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम सिमोन हेम्ब्रम है। मैं दुमका से आया हूँ ट्रेनिंग के लिए। मेरे पास कुछ ही नहीं था। मैं यूट्यूब देखते मैं सोचा कि क्या उपाय करूं, इसलिए मैं ये कोशिश किया कि सुअर पालने के लिए। और मेरे पास एक दो शायद था। मैं उस समय ये बीमारी आया तब सब मर गया। मरने के बाद मैं सोचा क्या करें, तब बाहर गए। बाहर से काम करते करते आए। उधर भी आज गाली उली देता था, तब झगड़ा झोटी भी हुआ था। कोई कहता है कि तुम झारखंड का है, बाहर क्यों आए हो काम करने, तुम्हारा देश में क्या काम नहीं है। इसीलिए हम भी सोचे कि अरे भाई साला यहाँ आए हैं कर्नाटक में। कर्नाटक वाले बोलते हैं कि बिहार में काम नहीं है, तो तमिलनाडु जाते हैं तो वहाँ का बोलता है कि क्या झारखंड में काम नहीं है। चारा बदल काम करके आए हैं। लास्ट में सोचे कि अरे सुअर ही पलना अच्छा है। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो सिमोन हेम्ब्रम जी है, इनका बैकग्राउंड बहुत जगह नौकरी की है। ये मिजोरम गए, ये कश्मीर गए, ये बेंगलोर गए, ये बंगाल गए, बहुत जगह पूरा अपना ज़िंदगी के बहुत साल ये यहाँ वहाँ मजदूरी वगैरह करने में बिताए। और फाइनली अब इनको एहसास हुआ कि अब यहाँ वहाँ नौकरी करने से कुछ मिल नहीं सकता, अपना खुद का कुछ व्यवसाय करना चाहिए। अब क्योंकि इनके पास खुद स्किल नहीं है, इनके पास कोई काम करने का ज्ञान नहीं है। ये बंगाल में जाके खेती भी कर चुके हैं, ये बेंगलोर जाके ये नारियल का कुछ काम है ना, नारियल और सुपारी का चढ़ना उतरना, सुपारी का काम कर चुके हैं। कश्मीर में ये पत्थर तोड़ चुके हैं, मिजोरम में भी ये काम कर चुके हैं। लेकिन कोई बेहतर स्किल नहीं होने के कारण ये कोई बेहतरीन स्थिति में अभी नहीं है। तब फिर फाइनली इन्होंने स्टार्ट किया कि जो जेन्यून रूप से जो इनको आता है, ये पशुपालन ट्राइबल लोगों को बेहतरीन ढंग से करना आता है। लेकिन लास्ट टाइम जब वायरस के कारण जानवर इनका मर गया, तब ये स्वतः इनको ये संज्ञान आया कि नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं से करना चाहिए। और ये यूट्यूब के माध्यम से के पिग फीडिंग फार्म आए, दुमका से आए। दुमका यहाँ से बहुत दूर है, दुमका से आए। ये खुद इनको एहसास हुआ कि किसी काम में दक्ष होना चाहिए, हाँ, किसी काम का जानकारी पूरी तरह से लेना चाहिए और अपना व्यवसाय करना चाहिए। ऐसा करते हुए ये आए। तो क्या ये सच बात है कि आपको यूट्यूब के माध्यम से आए और आपको पिग फार्मिंग करना सही लगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा है, आपको लगा? ये यूट्यूब चैनल देख के आए। और ये भी हम दूसरों से भी पूछें कि ये कैसा है, यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे होता है। इसको पूछे थे यूट्यूब से देख के किसी पहले जो बेंच में बैठा सिखा के गया वो लोग से पूछे। इसके बाद अगले साल 2021 तक से अभी लेके ये 24 जा रहा है, 3 साल हो रहा है। उस समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग जाएंगे। क्या करें, मजबूर भी ऐसा है कि नहीं जा पाते। ट्रेनिंग का कॉस्ट भी जो है नहीं हो पाता है। तो जब मेरा ये सुअर सब मर चुका, तो बोला नहीं, ट्रेनिंग किसी भी हालत से जाना ही जाना है। और नहीं ट्रेनिंग करने से ऐसा ही मेरा ज़िंदगी गुजर जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सुकर पालन में ट्रेनिंग का क्या ज़रूरत है, वो ऐसे हो जाएगा। देखिए, पहले पारंपरिक या ट्रेडिशनली रूप से जो सुकर पालन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते थे। वो खुलेआम घूमते थे, तो उनके मर जाने पर भी हमें कोई अफसोस नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि उसमें खर्च भी आता है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से खेती करना चाह रहे हैं, इसका डिमांड बढ़ गया है। और कहीं एक बच्चा भी मर जाता है तो अभी के समय में लगभग 5,000 का लॉस होता है। तो इसीलिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। ये 4,000 ट्रेनिंग कॉस्ट, जब आपका 5,000 का बच्चा, और एक बच्चा नहीं, जब आपको 1-1.5 लाख रुपए बड़े जानवर भी मरेंगे तब ये 4,000 रुपया कुछ नहीं लगेगा। ज्ञान बटोरने में जितना पैसा लग रहा है आप ले लीजिए, उस ज्ञान के बदौलत आप भविष्य में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो अभी आपका फार्म कैसा है, शेड कैसा है, कच्चा है या पक्का बना चुके हैं? मेरा कच्चा ही है, केवल गरम मिट्टी से उठा दिए हैं और ताड़ का डाली से झिपा के रखे हैं। क्योंकि हम तो पहले डर चुके हैं कि मरने के कारण, इसीलिए हम वहाँ सुअर अभी तक लेके नहीं गए हैं। और छोटा जैसा बनाए हैं, ईटा गिरा दिए हैं। कोशिश करेंगे अभी कि नया बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे कि जिससे कि मेरा पशु दोबारा ना मरे। और जो पैसा आप कमाइए कम से कम वो यहाँ वहाँ भारत के विभिन्न कोनों में जाके मजदूरी करने से अच्छा है कि यहाँ पर ही अपना घर में बच्चा बुतरू सब देखते हुए पढ़ाई भी करेगा वो लोग, और हम भी
मेरा देख के वो लोग भी कहेगा कि नहीं मेरा पिताजी घर में है, वो डांटेगा हमको, इसलिए मन लगा के पढ़ें। जी 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 इसलिए हम भी सोचे कि घर में ही रहेंगे और ये सुअर जितना बढ़ेगा मेरा उतना बढ़ाएंगे। जी जी जरूर इसको बढ़ाइए। छोटा पूंजी से स्टार्ट कीजिए। हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पूंजी होगा आपके पास। छोटा पूंजी से बनाइए, एक सेट बनाइए और धीरे धीरे जैसे जैसे कमाइए कुछ पैसा को आप इन्वेस्ट कीजिए, कुछ से घर चलाइए और उम्मीद करते हैं कि आप 1 से 2 साल में, ज़्यादा दिन का भी ज़रूरत नहीं, 1 से 2 साल में बेहतरीन स्थिति में आएंगे। और इसको अगर आप अपने लाइफ का मेन बिजनेस अगर बना दीजिएगा तो बहुत ही जल्द आप फाइनेंशियली आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो पाइएगा। भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमन जी, आपका ये नया बिजनेस तरक्की करे। थैंक यू सर।